हे दोस्तों, स्टीवन कवी जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के ऑथर है, वो एक बार एक सेमिनार ले रहे थे शिकागो में। वहां उन्होंने इसी बुक के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन लोगों को सिखाए, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट का नाम था साइकोलॉजिकल एयर। ना उस दिन वो कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद क्या हुआ कि उसके एक दिन बाद स्टीवन के पास एक सेल्समैन आया जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसने स्टीवन को अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करी। उन्होंने बोला, सर आपको पता है मैं पिछले कई महीनों से एक रियल एस्टेट की डील क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट 6 महीनों से मैं उस क्लाइंट के पीछे लगा था। मैंने सेल्स की हर एक टेक्निक, टिप्स, ट्रिक्स जो भी मैंने सीखी थी सब यूज कर डाली थी। स्टिल वो डील क्रैक ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान था बिकॉज इस डील के पीछे मैंने बहुत सारा टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया था। काइंड ऑफ मैंने अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल दिए थे। और बुरी बात ये भी थी, जो दूसरे एजेंट्स थे वो बहुत अच्छे डील्स डालने लग गए थे क्लाइंट्स के लिए। मुझे लग ही रहा था कि ये डील तो मेरे हाथ से गई। बट फिर आपके सेमिनार से सीखने के बाद मैंने सोचा कि चलो इस साइकोलॉजिकल एयर के कॉन्सेप्ट को यूज करके देखते हैं। इसलिए सेमिनार के बाद ही मैं उस क्लाइंट के पास वापस से गया। इस बार मैंने ट्रिक्स यूज करने के बजाय, बस उसे घर खरीदने के लिए मैनिपुलेट करने के बजाय, कि इस बार मैंने सोचा कि चलो जेन्युइनली बिना अपनी सेल की फिक्र करे मैं इस इंसान को समझने की कोशिश करता हूँ। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये ट्राई करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्लाइंट को एक्चुअली चाहिए क्या, उसके कंसर्न्स, उसकी प्रॉब्लम क्या है। इस बार मैं रेडी रटाई सेल्स पिच यूज करने के बजाय मैंने जेन्युइनली क्लाइंट से एक दोस्त की तरह बात करना स्टार्ट कर दी। दिल से बातें करी, सब सच सच बोला ताकि मैं उसे समझ सकूं। मैंने उससे कई सारे सवाल पूछे और जैसे जैसे मैं दिल खोल के बात करने लग गया वैसे वैसे वो क्लाइंट भी एकदम दिल खोल के बात करने लग गया। उसने अपनी कई सारी परेशानियों के बारे में मुझे बताया, घर से रिलेटेड, कुछ बिना घर से रिलेटेड बातें भी थी जो उसने मेरे साथ शेयर करी। हमने दोस्तों की तरह बातें करी। तभी अचानक क्या हुआ कि वो क्लाइंट उठा और बात करने के बीच में ही उसने फोन उठाया और उसने अपनी बीवी से कुछ बातें करी, जिसके बाद फौरन वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट द डील ब्रदर। मैं टोटली शॉक था और सच बोलूं तो अभी भी हूँ। आज सुबह सुबह ही मेरे अकाउंट में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट क्रेडिट हुआ है। और सच में ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई बिकॉज मैंने आपके कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और उसे साइकोलॉजिकल एयर दी। देखो दोस्तों, राइट नाउ आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद आपका पूरा फोकस इस वीडियो पे है, लेकिन अगर आप जहां हो वहां से अचानक एयर मतलब हवा खत्म होना स्टार्ट हो जाए, आपको सांस लेने प्रॉब्लम होने लग जाए, तो क्या होगा? आप वीडियो देखोगे? ऑब्वियसली नहीं देखोगे। भले ही मैं कितनी भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज सांस लेना एक बहुत ही जरूरी नीड है। वैसे ही ऑथर बोलते हैं कि देखो, हम ह्यूमंस की ऐसी कई इंपॉर्टेंट इमोशनल नीड्स होती है। लाइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड जो सबके अंदर होती है वो है कि लोग हमें समझे, हमारी बात सुने, हमें अफर्म करे, हमें अप्रिशिएट करे, हमें रिस्पेक्ट करे। और ये सारी नीड्स ही हमारे साइकोलॉजिकल एयर जैसी होती है, जो अगर नहीं मिले तो कई बार हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। खुश रहना तो दूर की बात है ना। देखो, ये जो नीड होती है ना, वो हर इंसान में होती है। और अगर आप इस नीड को पूरी करोगे एम्पैथेटिक लिसनिंग की हेल्प से, मतलब आपको क्या चाहिए वो बात करने के बजाय ये देखो कि दूसरों को क्या चाहिए, वो किस में इंटरेस्टेड है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स, नीड्स है, तो ऐसा करने से बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपको पसंद करेंगे और आपसे इन्फ्लुएंस भी होंगे। एक मजेदार किस्सा स्टीवन बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी उनके पास आया और उसने बोला कि स्टीवन, मैं क्या करूं, मुझे मेरा बेटा समझ नहीं आता है। मैं उसे इतना कुछ बोलता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, स्टिल वो मेरी नहीं सुनता। ये सुनने के बाद ऑथर ने आयरनी समझाने के लिए क्या कहा कि एक काम करो, वापिस से आपने जो बोला है ना वो मुझे बोलो। उसने कहा, मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे मेरा बेटा समझ ही नहीं आता है, वो मेरी जरा भी नहीं सुनता। स्टीवन ने बोला, वापस बोला, आपने क्या बोला ना? इस बार चिढ़ते हुए आदमी ने कहा, मुझे मेरा बेटा समझ ही नहीं आता है, चाहे मैं उसे कितना भी समझा लूं। तो इस पे ऑथर ने कहा कि अच्छा, मुझे तो लगता था कि अगर आपको किसी दूसरे इंसान को समझना है तो आपको उससे सुनना आना चाहिए, उसकी बातें सुनना आना चाहिए, तभी आप उसे समझोगे। बट यहाँ पे आप अपने बेटे को कैसे समझोगे? बिकॉज आप उसे सुन रहे नहीं हो, उसे समझा रहे हो। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यही है कि आजकल लोग बस खुद दूसरों को समझाना चाहते हैं, बट वो खुद दूसरों को सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उन्हें समझने के लिए रेडी नहीं होते हैं, और फिर चिढ़ते भी है कि यार मुझे कोई समझ रहा क्यों नहीं है। और यही प्रॉब्लम है। और यही चीज ऑथर ने उस आदमी को बोली कि अगर आपको अपने बेटे को समझना है सच में, तो उसे सुनना भी स्टार्ट करो, पहले ही उसे समझाना मत स्टार्ट कर दो। और एक्चुअली में ये लेसन पूरा यूनिवर्सल है, सेल्स में भी, बिजनेस में भी, इवन जिंदगी में। इवन ये सारी चीजों में यूजुअली जो खराब होते हैं ना, वो लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग दूसरों को समझने के बजाय, उनसे क्वेश्चंस पूछने के बजाय बस खुद ही बोलते रहते हैं, उन्हें आंसर्स देते रहते हैं। ऐसे आंसर्स जिनके क्वेश्चन उन्होंने कभी करा ही नहीं, कि आप मुझसे ये खरीद लो, आप मेरे ये आइडिया पे काम करो, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। जैसे दुनिया वाले तो बस स्टूपिड है ना, वो तो समझते ही नहीं है कि आप उन्हें बेचना चाह रहे हो। मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, ये बेनिफिट्स है, वो बस अपनी बात करते रहते हैं। जबकि जो एक्चुअल में रियल सेल्स मास्टर होता है, जिसकी सेलिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, जो एक्चुअल में बड़ी से बड़ी चीज, अपने आइडियाज इजीली बेच सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो ऐसे लोग ही होते हैं जो डॉक्टर की तरह होते हैं।
कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को, उनकी नीड्स को अच्छे से समझते हैं, उनसे अच्छे से क्वेश्चंस पूछ के, उनसे बातें करके। और ये चीज के पीछे काफी सारी स्टडीज भी करी गई है। सही से क्वेश्चन पूछने से आप लोगों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इवन सेल्स की दुनिया में रिसर्च करी गई है कि जो सही क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप सही क्वेश्चंस का यूज करते हो तो आप अपनी सेल्स को डबल, ट्रिपल, चौपल गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। आप लोगों को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ना ये चीजें करनी कैसी है, सही क्वेश्चंस कैसे पूछना चाहिए ताकि आप एक ग्रेट सेल्समैन बन सको, जो चाहिए वो बेच सको लोगों को, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सको। तो ये करने के लिए एक बहुत ही ग्रेट बुक लिखी गई है स्पिन सेलिंग नाम की। ये बुक लिखने से पहले ऑथर ने 35,000 सेल्स कॉल को स्टडी करा है। 10,000 अलग अलग सेल्स पीपल के ऊपर स्टडी करी ताकि उन्हें पता चल पाए कि क्या चीजें सही होती है सेल्स में करना, सेलिंग करने में, और क्या चीजें गलत होती है। इसके लिए उन्होंने कई सारी स्टडी करी और बहुत ही ग्रेट बुक लिख डाली, जो एक्चुअली में मुझे बुक बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैंने इस बुक को 2-3 बार तो एटलीस्ट सुन ही डाला हूँ। ये बुक मुझे इतनी ग्रेट लगी थी बिकॉज देखो, स्पिन सेलिंग में ना ऑथर नील रेखम जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला बताते हैं जिसे स्पिन सेलिंग फॉर्मूला बोलते हैं, जो अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप क्वेश्चंस का पावर का यूज करके जो चाहे वो बेच सकते हो, महंगी सी महंगी चीज बेच सकते हो और बहुत पैसे कमा सकते हो। बिकॉज आपको पता ही होगा, सेलिंग करना वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है रिच बनने का, जिसके ऊपर मैंने कई सारे लाइव्स भी करे हैं अपने आइडियाज बेच के, अच्छे रिलेशनशिप में आके। बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उससे आप लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगते हो, जिससे कि फिर इन रिटर्न वो आप में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ना इस वीडियो में ऑब्वियसली अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से स्पिन सेलिंग मेथड समझाऊंगा, बट देखो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो सच तो ये है कि बस 10 से 15 मिनट की बुक समरी बना के मैं आपको इस बुक की सारी बातें चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। स्पिन सेलिंग फॉर्मूला जिसके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है, 200 के ऊपर पेजेस लिखे गए हैं, वो सब बातें डिटेल में समझना पॉसिबल है ही नहीं। जो डिटेल आपको बहुत काम आएगी अच्छे से स्पिन सेलिंग फॉर्मूला को मास्टर करने के लिए, टफ से टफ आइडियाज, महंगे से महंगे प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हाँ, आपको ये पूरी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक सच में बहुत पावरफुल है। बहुत सारी छोटी बड़ी बातें इस बुक में बताई गई है जो आपको पैसे कमाने में, एक इंटरेस्टिंग इंसान बनने में, एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने में हेल्प करेगा। बट अगेन आई नो, बुक्स पढ़ना कोई इजी काम नहीं है, टाइम निकाल के फोकस करके। तो इसलिए आपकी इन प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमने क्या किया है कि आपकी इस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए हमने खुद इस बुक को खरीदा, जो अराउंड 1000 रुपीज की है। फिर उसे पेज बाय पेज पढ़ा, कई घंटे लगा के, फिर कई दिन लगा के चैप्टर बाय चैप्टर इस बुक की समरी बनाई, फिर कई महीने लगा के उसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करा के, उसके एनिमेशंस करा के, ऐसे ही जैसे आप वीडियो देख रहे हो ऐसी एनिमेशंस करा के आपके लिए इस बुक की पूरी वीडियो बुक समरी रेडी कर डाली, ताकि आप इजीली बिना एक्स्ट्रा विल पावर, मोटिवेशन का यूज करे इस बुक की सारी बातें सीख सको, अपनी सेलिंग स्किल को इंप्रूव करके एक इंटरेस्टिंग इंसान बन पाओ और कुछ भी बेच पाओ। सो अगर आप इस बुक में इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दिवाली का टाइम चल रहा है, इसलिए हमने इस बुक के ऊपर कुछ दिन के लिए ऑफर भी रखा है, जिसकी वजह से ये बुक आपको 80% ऑफ में मिल जाएगी, मतलब आधे से भी कम प्राइस में। और भी 2 बहुत ही ग्रेट बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, जो भी आपके सेलिंग के गेम को अच्छा करने में आपकी हेल्प करेगा। उन बुक के ऊपर भी हमने ऑफ रखा है, जिन सबको आप डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी चलो स्पिन सेलिंग मेथड को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो कि आपका बिजनेस है, आप काम कर रहे हो, आपकी टीम है, तभी आपके पास एक सेल्समैन आता है, वो बोलता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम ये है, मेरी कंपनी इतने सालों से काम कर रही है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, इसके ये स्पेसिफिकेशंस है, ये फीचर्स है, बहुत बढ़िया है, ये सब मैं आपको 1 लाख रुपए में दे दूंगा, क्या आप खरीदोगे? तो आपको लगता है कि ऐसे ही आप उसके प्रोडक्ट को खरीद लोगे? देखो बात यह है कि रिसर्च बताती है कि मैक्सिमम लोग ऐसे सेल्स कॉल को, ऐसे सेल्स पीपल को डिक्लाइन करते हैं, उनके साथ बिजनेस नहीं करते हैं। जबकि जो अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, जो एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े सेल्स कर पाते हैं, महंगे से महंगे सेल्स कर पाते हैं, वो लोग कर पाते हैं बिकॉज वो लोग सही टाइप के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। और ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली कौन से थे, कैसे थे, जिनकी वजह से मैक्सिमम सेल्स निकले, उसको ही स्टेप बाय स्टेप मिला के बनाया है स्पिन सेलिंग फॉर्मूला। स्पिन जहाँ एस स्टैंड करता है सिचुएशन क्वेश्चंस के लिए। सिचुएशन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्लाइंट के करंट सिचुएशन का अंदाजा लगाने देते हैं, ताकि आप उन्हें समझ सको। एग्जाम्पल, आपकी टीम में कितने लोग हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर और टूल यूज करते हो, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको फैक्ट्स बताते हैं, डेटा देते हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से बात कर पाओगे। बट हाँ, एक चीज याद रखो, यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा यूज नहीं करने हैं, वरना लोगों को बोर हो सकता है। सेकंड, स्पिन सेलिंग का पी स्टैंड करता है प्रॉब्लम क्वेश्चंस के लिए। देखो, कोई भी बिजनेस या सेल्स का कोर होता है सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करना अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, और यहाँ पे आप यही करते हो क्वेश्चंस करके। एग्जाम्पल, क्या आप अपने करंट सिस्टम में खुश हो जैसा चल रहा है? क्या आप अपनी करंट सेल्स से खुश हो? क्या आपकी टीम की एफिशिएंसी बेस्ट है? क्या आपको कोई परेशानी आ रही है टूल्स यूज करने में? यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिससैटिस्फैक्शन को सर्च करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। ना देखो, जो छोटे सेल्स होते हैं ना, जो इतने महंगे नहीं होते प्रोडक्ट्स, उनके अंदर कई बार ये 2 क्वेश्चंस भी यूज करोगे तो सेल्स निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े सेल्स करना चाहते हो, महंगी चीजें बेचना चाहते हो, टफ आइडियाज बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आएगा नेक्स्ट स्पिन का आई, जो स्टैंड करता है इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस के लिए, जो एग्जांपल से समझना इजी होगा। समझो एक आदमी है जिसे अपनी टीम मैनेज करने में इशू हो रहा है,
और उसे आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हो जो समझो 1 लाख रुपए का है। अब अगर मैं उसे डायरेक्ट बोलूं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ले लो, कितना अच्छा है मेरा प्रोडक्ट, ये करेगा वो करेगा, इसके अंदर ये फीचर है वो फीचर है, तो भी वो उसे महंगा लगेगा। लेकिन अगर मैं इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस का यूज करूं, उसे समझाऊं कि देखो फॉर एग्जांपल राइट नाउ समझो आपकी टीम में 5 लोग हैं जो राइट नाउ काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से समझो 5 लाख की रेवेन्यू आपको आ रही है। बट देखो प्रॉब्लम ये है कि अभी आप इस सिस्टम में अटके हुए हो। कल को अगर आप बीमार पड़ जाओगे या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये 5 लोग उसी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। आपकी वर्क क्वालिटी पे असर पड़ेगा, जो आपके रिजल्ट्स पे असर पड़ाएगा, जिससे क्लाइंट डिससेटिस्फाइड होंगे और शायद फिर वो आपको वापस से काम भी ना दे। प्लस 5 लोगों को मैनेज करने में ही आपका पूरा टाइम खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से आप टीम को और बड़ी नहीं कर पा रहे हो। ये सब चीजों की वजह से आपका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो देखो कई बार रियलिटी में ऐसा होता है, जिसकी वजह से ये जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बड़े नहीं बन पाते हैं। और ऐसी जब आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से गिनाना स्टार्ट करोगे, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे, तो जैसे जैसे उस इंसान को प्रॉब्लम बड़ी इनफ लगने लगेगी तो उसके बाद फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना उतना बुरा उसे नहीं लगेगा। और ये चीज ही होती है इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस का यूज करके, बिकॉज यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को जितना हो सकता है उतना बड़ा करके दिखाते हो, जितना वो एक्चुअली में है और जितना बड़ा वो हो सकता है। यहाँ पे आप क्लाइंट को इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हो, जो यूजुअली सब नेगेटिव्स होते हैं। और इसके बाद फिर आता है लेकिन स्पिन का एन, नीड पे ऑफ क्वेश्चंस। नेगेटिव्स पे फोकस करने के बाद अब आपको पॉजिटिव चीजें दिखानी है जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस उन्हें देगा। एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल में ही आप पूछ सकते हो कि क्या आपको लगता है कि अगर आप 5 के बजाय 10 लोगों को मैनेज करना सीख जाओगे, 10 लोगों से काम करवाओगे, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी, कितना आपका काम कम होगा अगर और लोग आपकी टीम में बढ़ेंगे तो, और उनको मैनेज करने के लिए भी आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो कितनी इनकम और बढ़ा सकते हो, कितने क्लाइंट्स बढ़ा सकते हो अगर 10 लोग आपके लिए काम करेंगे तो। ऐसे आप यहाँ पे पूछोगे तो क्लाइंट आपका खुद आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस के एडवांटेजेस आपको गिनाएगा, जिससे कि फिर उसका खुद प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको उन्हें सॉल्यूशंस की तरफ फोकस कराना है, ना कि प्रॉब्लम्स की तरफ। और यही है स्पिन मॉडल एकदम शॉर्ट में। ना ऑब्वियसली स्पिन सेलिंग के मॉडल को मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ बिकॉज टाइम इतना कम है। बट अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, जिसके अंदर एक्चुअली में बहुत सारी डिटेल्स है, एक्चुअली में बहुत सारे स्टेप्स है और हर क्वेश्चन के पीछे कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, तभी अच्छे से वो क्वेश्चन आपको रिजल्ट देंगे। ये सारी चीजें आपको सीखना है और अपनी सेलिंग की स्किल को इंक्रीज करना है, इन्फ्लुएंसिंग की स्किल को इंक्रीज करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए स्पिन सेलिंग से रिलेटेड, जो इस बुक में आपको अच्छे से सीखने मिलेगी। देखो आज के टाइम पे अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा, और बेचने में अच्छा बनना है तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो आपको ये चीज सिखाएगी। आपको स्पिन मेथड एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, क्या क्या गलती है, क्या क्या मिथ्स है जो आपको अवॉइड करना है, साइंटिफिकली आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी चीजें इस बुक के अंदर बताई गई है, जो सब आप सीख सकते हो इस वीडियो बुक के थ्रू। जो सारी बातें मैंने इस वीडियो बुक में जो हमने बनाई है उसके अंदर अच्छे से डिटेल में बताया है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इजीली स्पिन मॉडल को अप्लाई कर सको अपनी लाइफ में। तो अगर आप अपनी सेलिंग के गेम को इंक्रीज करने में सीरियस हो, सच में अच्छी करना चाहते हो इसे, तो अभी जाइए और ये वीडियो बुक खरीद लो। इस बुक में सच बहुत पावरफुल बातें लिखी हुई है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में आपकी हेल्प करेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, अभी जाओ और ऑफर के अंदर इस बुक को खरीद लो। और बस हैप्पी दिवाली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।